नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की जाती है। इसी तरह की जन सुनवाई चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा भी की जाती है, जबकि वह चित्तौड़गढ़ में मौजूद हो। इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है और जब जयपुर में मौजूद होते हैं तब वहां जन सुनवाई संभव नहीं हो पाती है। लेकिन विधानसभा में 5 से लेकर 9 जुलाई तक विराम लगा हुआ है, स्थगित हुई है विधानसभा। इस कारण जन सुनवाई जारी है और राजस्थान सरकार द्वारा 10 जुलाई को जो है बजट पेश किया जाएगा। इस तरह की जन सुनवाई चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा सोमवार को अपने विधायक कार्यालय पर की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण गत दिनों एक समस्या का समाधान आकिया के हस्तक्षेप के हो जाने पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन सुनवाई की जाती है। इसी तरह की जन सुनवाई चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा अपने विधायक कार्यालय पर की जाती है और जब कभी वह चित्तौड़गढ़ में होते हैं तो उस दौरान वह जन सुनवाई कर हाथों हाथ लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास भी करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता एवं आम जन इस जन सुनवाई के दौरान आते हैं, लेकिन सोमवार को जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जब उनका माल्यार्पण करने के लिए, उनका स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया तो विधायक को कुछ भी समझ में एक बार नहीं आया। इस पर जब उन्होंने ग्रामीणों से इसकी जानकारी चाहिए तो ग्रामीणों ने उन्होंने याद दिलाया कि आपको एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और आपकी वजह से उनकी समस्या का समाधान हो गया है। इसके कारण वह उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, जबकि विधायक के अनुसार उन्हें याद भी नहीं कि कौन सी समस्या लेकर यह ग्रामीण आए थे। राजस्थान के कई जिलों में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है। मानसून की दस्तक नहीं होने से गर्मी के कारण लोगों का अभी भी हाल बेहाल है। उमस के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही गर्मी समाप्त हुई वैसे ही चित्तौड़ दुर्ग पर अब पर्यटकों की चहल पहल लौटने लगी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आने लगे हैं। रविवार को तो हाल यह था कि दुर्ग पर रहकर जाम लगता रहा, जिसके कारण काफी देर तक पर्यटक इस जाम में फंसे रहे। चित्तौड़गढ़ वासियों को अभी तक मानसून का इंतजार है एवं गर्मी उमस के कारण लोग अभी भी परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर गर्मी का मौसम समाप्त होने के साथ ही चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आने लगे हैं, जिसके कारण पर्यटकों की चहल पहल एवं रौनक दिखाई देने लगी है। रविवार को स्थिति ये थी कि अवकाश का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दुर्ग पर हालत ये थी कि पुलिस द्वारा दुर्ग भ्रमण के पश्चात जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग पथ प्रकाश महल प्रांगण के समीप से की गई, लेकिन इसके बावजूद इस मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी रही। अवकाश का दिन होने की वजह से चित्तौड़गढ़ एवं जिले के लोग भी सुहाना मौसम का आनंद लेने के लिए दुर्ग पर पहुंचे, जबकि अन्य कई राज्यों से भी दुर्ग का भ्रमण करने के लिए लोग पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के कपासन मार्ग स्थित अनंत जगन्नाथ आश्रम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी एवं इस दौरान जगह जगह लोगों द्वारा इस रथ यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर मीरा नगर स्थित मंदिर से आगामी 13 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जो है नगर के भ्रमण पर निकलेंगे और यह रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। चित्तौड़गढ़ नगर के कपासन मार्ग स्थित अनंत जगन्नाथ सेवा आश्रम की ओर से
जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। आश्रम में पुजारी राय रंजन दास द्वारा हवन पूजन एवं आरती की गई। इसके पश्चात यह रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका बीच मार्ग में कई स्थलों पर स्वागत किया गया। इसके पश्चात रथ यात्रा कुंभानगर स्थित राम मंदिर पहुंची, जहां की भगवान जगन्नाथ की महा आरती की गई। इस रथ यात्रा के लिए विशेष रथ तैयार किया गया, जिसे श्रद्धालु अपने हाथों से रस्सी के सहारे खींचते हुए चल रहे थे। जबकि नगर में एक और भव्य रथ यात्रा का आयोजन आगामी 13 जुलाई को किया जाएगा। इस रथ यात्रा के दौरान में कई भक्त नाचते घूमते हुए चल रहे थे एवं श्रद्धा का अपार उत्साह इन श्रद्धालुओं में देखा गया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चित्तौड़ दर्शन की खबर का असर। और यदि कोई दृढ़ संकल्प ले ले तो सब कुछ संभव है, नामुमकिन भी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आखिरकार ऐसा क्या दृढ़ संकल्प लिया, किसने लिया और किस तरह यह जो है मेहनत रंग लाते हुए नजर आ रही है, ये सब कुछ बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। यदि मन में कोई व्यक्ति ठान ले कि उसे यह कार्य करना है तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है
मन में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा किसी से मिले। और यही प्रेरणा मिली चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रखा है और वह भी स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं। नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी जो कि प्रदूषित है, जिसको लेकर कई बार चित्तौड़ दर्शन पर यह समाचार दिखाया जा चुका है कि किस तरह यह नदी प्रदूषित हो रही है। नगर परिषद का ध्यान भी कई बार लोगों द्वारा आकर्षित किया गया कि इसी गंभीरी नदी जो कि गंभीरी पुलिया के नीचे से गुजरती है, कई पर्यटक दुर्भ्रमण के लिए इसी बात से गुजरते हैं। लेकिन हालत यह है कि जगह जगह जल कुंभी का फैलाव होता जा रहा है, मलबा गंदगी सब कुछ इसमें ढेर होता जा रहा है। बदबू के कारण नदी के आसपास लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस। ऐसा लगा कि सब कोई इंतजार कर रहा है कि अच्छी बारिश हो जाए और बारिश के बहाव के साथ ही इस नदी का जो कचरा है, गंदगी है, मलबा है, प्रदूषण है, वह बहकर दूर चला जाए। लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने इस नदी को साफ करने का ऐसा बीड़ा उठाया कि देखते ही देखते सैकड़ों हाथ इस काम में आगे बढ़ते गए। और इस अभियान के दूसरे दिन सोमवार को कई संगठनों द्वारा इस काम में अपनी सहयोग प्रदान किया गया, जिसके कारण उम्मीद की जा रही है कि आगामी 5-6 दिनों में ही इस गंभीरी नदी का एक नया स्वरूप लोगों को देखने को मिल सकेगा। और कई लोग, कई संस्थाएं न केवल निस्वार्थ भावना से आगे आ रहे हैं, बल्कि कई अब बड़ी बड़ी मशीनरी भी इस कार्य में जुटाई जाने की संभावना है। मैं गंभीरी नदी गंभीर तो हूँ, लेकिन मेरी गंभीरता और मेरी स्थिति, मेरी दुर्दशा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं वही गंभीरी नदी हूँ जिसे चित्तौड़गढ़ के लोग गंगा नदी कहते हैं। मैं वही गंभीरी नदी हूँ जहाँ की वर्ष भर में कई कार्यक्रम होते हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन भी इसी स्थान पर होता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। मैं वही गंभीरी नदी हूँ जहाँ जल कुंभी ने मेरे अनुमति के बिना अंदर प्रवेश कर लिया, और न केवल प्रवेश कर लिया बल्कि इतनी अधिक तेज़ी से फैलाव होने लगा कि देखते देखते मेरी गंभीरी नदी का पानी का अस्तित्व मानो समाप्त हो चुका। चारों ओर जल कुंभी, मलबा, गंदगी, और लोग इस गंदगी में भी यहाँ कपड़े धोने के लिए आने लगे। नगर परिषद ने हालांकि यहाँ कई बार सूचना लगाई, कई बार बोर्ड लगाए कि यहाँ नहाना मना है, कपड़े धोना मना है, लेकिन जब कभी इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं तो लोग उस आदेश की धज्जियाँ उड़ाना मान लो अपना गर्व महसूस करते हैं। जिला प्रशासन, नगर परिषद को भी ध्यान है। समाचार पत्रों, मीडिया द्वारा कई बार मेरी इस दुर्दशा को लेकर ध्यान आकर्षित किया गया। बदबू के कारण हालत ये थी कि लोग मेरे समीप से गुजरना बंद हो गए। मेरी इसी नदी, गंभीरी नदी के समीप से ही कई लोग आते जाते हैं। कई परांठों की दुकानें भी हैं यहाँ पर, जहाँ की दिन भर लोग परांठों का आनंद लेते हैं। 100 रुपये में उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता है। लेकिन इन पराठों के बीच जब मेरी नदी की प्रदूषण की बदबू जब उन पर आती है तो ये पराठे भी उनके प्रदूषण रहित नहीं होकर उन्हें ऐसा लगता है कि वह प्रदूषण के बीच ये पराठे खा रहे हों। क्या क्या बताऊं मैं अपनी इस दुर्दशा के बारे में। आखिरकार कई वर्षों तक मेरी सूध नहीं ली, और न जाने आखिरकार ऐसा क्या ख्याल आया चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को कि कुछ घंटों पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंभीरी नदी की सफाई की जाएगी। और फिर क्या था, जब विधायक आक्या ने हाथ बढ़ाए उसके बाद न जाने कितने लोग यहाँ पहुँचने लगे। कोई पेड़ काटने की मशीनरी अपने साथ लेकर आने लगा, कोई कुल्हाड़ी लेकर आने लगा, कोई तगाड़ी पावड़े लेकर आने लगा। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने किसी से अपील नहीं की कि मुझे बचा लो। मैं अपने अस्तित्व में डूबी जा रही हूँ। मेरा प्रदूषण के कारण दम घुटता जा रहा है। न जाने कितनी सैकड़ों मछलियाँ, हजारों मछलियाँ जो मेरी इस नदी में पलती थी वह दम तोड़ चुकी है।
ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो चुकी है और इस मौत का भागीदार मैं बनती जा रही थी। आखिरकार ये पाप मेरे पे क्यों? मैं मन ही मन कुंठित होती जा रही थी और शायद मेरी मन की जो पीड़ा है, मेरा दर्द है, वह शायद चित्तौड़गढ़ के विधायक के कानों तक पहुंचा और उन्होंने स्वच्छ सुंदर बने इस गंभीरी नदी के लिए अपील तो क्या की। उसके बाद नगर परिषद के कई वाहन भी यहाँ आने लगे। हालांकि इन वाहनों को पहुंचने का निर्देश दिया गया। ये वाहन पहले भी पहुंच सकते थे, लेकिन न जाने क्यों आखिरकार मेरी इस नदी की दुर्दशा की ओर ध्यान किसी का नहीं गया। जिला प्रशासन को भी ध्यान था कि गंभीरी नदी कितनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, मुझे पता चला कि जिला प्रशासन इस नदी की सफाई की बात को कर रहा है, लेकिन बारिश होने का शायद सबको इंतजार हो रहा है कि कब तेज बारिश आए, मूसलाधार बारिश आए और बारिश के साथ यहाँ की गंदगी, प्रदूषण, जलकुंभी और न जाने क्या क्या कचरा इसमें फैला हुआ तो पानी के बहाव के साथ निकल जाए। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि यहाँ लोगों ने किस तरह की गंदगी फेंक रखी है। अपने जूते, चप्पल, पुराने न जाने पुराने कपड़े, क्या क्या नहीं फेंक रखा है। क्या उन्हें गली मोहल्लों में ये सामान फेंकने की जगह नहीं मिली जो उन्होंने मेरे इस पानी के बहाव को ख़राब कर दिया, मेरे पानी के बहाव को रोक दिया और रोकने के कारण स्थिति बद से बदतर होती गई। लेकिन मुझे अब खुशी है, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और आखिरकार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है कि एक हाथ आगे बढ़ा और उसके बाद असंख्य हाथ आगे बढ़े। किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई नहीं चाहता है कि उनके नाम का प्रचार हो, किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई जल कुंभी अपने और ले जा रहा है, नदी किनारे ले जा रहा है, मलबा निकाल रहा है, गंदगी निकाल रहा है। सब निस्वार्थ भावना से मेरे को सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी हूँ। जब भारत सरकार गंगा नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो यहाँ के लोग आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकते? शायद इसलिए कि कोई आगे आने वाला नहीं था, कोई पहल करने वाला नहीं था और जब पहल हुई तो देखते देखते हाथ आगे बढ़ते हुए और इसी गंभीरी पुलिया पर खड़े होकर लोग देखा करते थे कि ये नदी इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है, क्या हाल हो रहा है इस गंभीरी नदी का। और अब लोग देख रहे हैं मेरी गंभीरी की नदी की स्थिति है कि देख रहे हैं कि केवल 2 दिन में ही कितना अधिक परिवर्तन हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी की दुर्दशा की ओर। इस दुर्दशा को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर कई बार समाचार भी दिखाया गया, लेकिन किसी के कानों में कोई, मानो उन्होंने कान बंद करके रुई ठूस रखी हो और कोई सूझ नहीं दी। लेकिन न जाने आखिरकार इस गंगा नदी के प्रति चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रवंशी आर्य के मन में क्या प्रेम उमड़ा और उन्होंने संकल्प लिया कि यदि गंभीरी नदी को सफाई करनी है तो इसके लिए सभी लोगों का साथ लेना होगा। वह अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं और बाद में उन्होंने सभी संस्थाओं, संगठनों आदि से संपर्क करना शुरू किया। बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ लगाने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद सोमवार को भी कई लोग यहाँ आए और सफाई की और उम्मीद है कि सभी के सहयोग से नदी का कुछ स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। सोमवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता आए, सदस्य आए और पूरे मन के साथ उन्होंने इस नदी की सफाई के लिए अपना सहयोग दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय। आखिरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतने साल बाद, इतने समय बाद जो प्रदूषित नदी थी उसको सफाई करने का ख्याल कैसा आया? चित्तौड़गढ़ नदी वास्तव में पिछले 5-6 साल से साफ सफाई नहीं हो पाई, इसीलिए समाज की सभी संस्थाओं ने मिलकर
हमारे सभी जनप्रतिनिधि जितने वर्तमान जनप्रतिनिधि है, पूर्व जनप्रतिनिधि है, समाज के सभी पदाधिकारी हैं, सब मिलकर इसका जिम्मा उठाया है और हम सब लोग मिलकर इस नदी की पूरी साफ सफाई करेंगे और जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालकर हम सब इसको बिल्कुल क्लीन एंड चिट करेंगे। तो माना जाएगा कि मानसून जब आ जाएगा पूरी तरह से, उससे पहले पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। मानसून से पहले 100% इसकी पूरी साफ सफाई हो जाएगी। शहर के नालों की भी हम साफ सफाई करवा रहे हैं, शहर के नालों की भी साफ सफाई हो जाए और पूरा शहर क्लीन चिट हो जाए। लेकिन नालों की सफाई का दायित्व नगर परिषद का, वो मुंह मोड़ रही अपने कर्तव्य के प्रति, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे कमिश्नर साहब से, इन सब लोगों से, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बुलाकर बात हम लोगों की हुई है और बहुत ही जल्दी शहर की अब की बार टेंडर नहीं हो पाया है और ये खुद ही इसकी नगर पालिका खुद के कर्मचारी इसकी साफ सफाई कर रहे हैं और जल्दी इसकी साफ सफाई हो जाएगी। चित्तौड़ दर्शन पर हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र स्थित सिंधी कॉलोनी में एक निजी भवन पर नो पार्किंग सौजन्य से नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की सूचना लगा दी गई है और लोगों को ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा ऐसी पहल की जा रही है कि निजी भवनों के 4 दीवारी या उनके घरों के बाहर भी इस तरह की सूचना लगाई जाएगी और यदि ऐसा होगा तो ये राजस्थान की पहली नगर परिषद होगी। लेकिन ये समाचार प्रसारित होने के बाद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद हरकत में आई और जांच पड़ताल के बाद ज्ञात हुआ कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा इस तरह की कोई सूचना अपनी ओर से नहीं लगाई गई, बल्कि भवन मालिक द्वारा ही अपने आप को नगर परिषद का कर्ता धर्ता मानते हुए इस तरह की सूचना अपने निजी भवन के बाहर लगा दी गई। लेकिन अब इस तरह की सूचना को हटा दिया गया है। हालांकि नगर परिषद को इस तरह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए जिन्होंने नगर परिषद का नाम लेकर इस तरह की सूचना अपने घर के बाहर लगा दी। हो सकता कि इस तरह के लोग अन्य किसी भवन के आगे भी इसी तरह की सूचना लगा दे और सौजन्य नगर परिषद कर दे। चित्तौड़ दर्शन पर 2 दिन पूर्व यह समाचार प्रसारित किया गया था कि नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी भवन के बाहर इस तरह की सूचना लगा दी गई और पहले ऐसा लगा कि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा इस तरह का कोई अभियान प्रारंभ किया गया, लेकिन बाद में नगर परिषद द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा इस तरह का कोई अभियान प्रारंभ। नगर परिषद की ओर से यह जानकारी दी गई कि कोई व्यक्ति अपने निजी भवन पर इस तरह की सूचना लगाता है कि सौजन्य नगर परिषद, तो वह पूरी तरह से गलत है और आखिरकार यह समाचार दिखाए जाने के बाद जिस स्थान पर सौजन्य नगर परिषद लिखा हुआ था वह सूचना हटाकर केवल नो पार्किंग लगा दी गई है। नगर परिषद के अनुसार इस तरह की कोई जानकारी नगर परिषद के नाम से दिखाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।